तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्केचेस एंड डायग्राम्स आर्ट पे। और मैं हूं मयूर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह बिना देखे, बिना किसी रेफरेंस पिक का यूज़ किए एक परफेक्ट फेस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो शुरुआत हम इसकी एक सर्कल से करेंगे। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब अगर आप फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको फ्री हैंड ड्रॉ कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जियोमेट्रिकल टूल का यूज़ करके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। लेकिन सर्कल ड्रॉ करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हैं उसे बहुत लाइटली ड्रॉ करना है, उसे शार्प नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि ये सर्कल हमारे लिए सिर्फ एक गाइडलाइन का काम करेगा। हमें उसे बाद में इरेज करना है, इसलिए इसे बहुत लाइटली हमें ड्रॉ करना है। जब हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद हमें सर्कल को एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन से 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम सर्कल के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और फिर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। इस तरह से जो है हमारा सर्कल वो 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और हमें सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। अब हमें सर्कल की जितनी रेडियस है उतना ही हमें उस वर्टिकल लाइन को नीचे की तरफ बढ़ाना है। ऐसा करने पर हमें जो है नीचे एक पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट हमारे जो फेस की चिन का पॉइंट होगा, वहाँ पर जो है हमारे फेस की चिन लोकेट होगी। अब हमें जो सर्कल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस लाइन से हमें जो है फेस की चिक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये चिक लाइन जो है यहाँ से निकल के अपने चिन पॉइंट पर हमें ले जानी है। अब इस लाइन को आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे ड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कैसा फेस ड्रॉ करना है। अगर आपको राउंड फेस ड्रॉ करना है तो आप उस हिसाब से उसको राउंड शेप दे सकते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल फेस ड्रॉ करना है तो उस हिसाब से आप उसको रेक्टेंगल शेप दे सकते हैं। तो मैंने जो है इस थोड़ा सा ओवल शेप दिया है। तो फाइनली जो है हमें एक बेसिक शेप मिल गया है। अब हमें जो है इस वर्टिकल लाइन को छोड़ के इस ओवल शेप के अंदर जितनी भी लाइन है उन सबको हमें इरेज करना है। उन लाइनों की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वर्टिकल लाइन को छोड़ के हमने सारी लाइन को इरेज कर दिया है। अब हमारे पास में हमें जो है फेस का एक बेसिक शेप हमें मिल गया है। अब हमें ये करना है कि जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है, जो पूरा जो फेस का शेप हमें मिला है लंबाई में, इसे हमें 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है। बिल्कुल सेंटर में हमें एक लाइन खींचना है, इससे जो है ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमें फिर से 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है। इसके बाद में जो फिर निचला वाला हिस्सा हमें मिला है उसे हमें फिर से 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है, और यही सेम प्रोसेस हमें ऊपर वाले पार्ट के साथ भी करनी है। ऊपर वाले हिस्से को भी हमें हाफ़ डिवाइड करना है और उसके ऊपर वाले को भी हमें फिर से हाफ़ डिवाइड करना है। इस तरह से जो है हमें हमारे जो फेस के पार्ट्स हैं उनकी लोकेशन मिल जाती है। जो सबसे पहली जो ऊपर की जो लाइन है वो हेयर लाइन की वो हो जाएगी, वहाँ पर हमारे हेयर आ जाएंगे। जो मिडिल लाइन है वहाँ पर हमारी आइज़ हो जाएगी। उसके नीचे की जो लाइन है वहाँ पर जो हमें नोज़ की पोजीशन मिल जाएगी, वहाँ पर हम नोज़ ड्रॉ करेंगे। और जो उसके नीचे की लाइन है वहाँ पर हम लिप्स ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हमें हर पार्ट्स की लोकेशन मिल गई है। अब हम शुरुआत आई से करेंगे। अब हम आई ड्रॉ करेंगे। आई ड्रॉ करने के लिए जो हमारी मिडिल लाइन है उसको हमें 5 इक्वल भागों में हमें डिवाइड करना है। 5 बराबर भागों में उस लाइन को डिवाइड करना है, डॉट लगा लेनी है, और हाफ सेक्शन के 2 डॉट के बीच में जो है हमें आई ड्रॉ करनी है। तो हम आई ड्रॉ करते हैं।
हमने आइज़ की जो है आउटलाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हमें जो आइज़ के जो इनर कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर से हमें 2 स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस जो है वो हमें नोज़ लाइन तक लेनी है। ये हमारे नोज़ के लिए एक गाइडलाइन का काम करेगी। जब हम नोज़ ड्रॉ करेंगे तो जो हमारी नोज़ की साइड है वो इन लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, या थोड़ी बहुत अगर बाहर जाती है तो चलता है, बट बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अब हम नोज़ ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर वही बात ध्यान रखनी है कि जो हमने ये वर्टिकल लाइनें खींची है, ये लाइन सिर्फ एक गाइडलाइन है, इनको हमें इरेज करना है। इसलिए इन लाइनों को लाइटली खींचना है, ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं खींचना है, नहीं तो जो है हमारा स्केच ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। नोज़ ड्रॉ करने के बाद अब हम लिप्स ड्रॉ कर रहे हैं। लिप्स को हम जो हमारी लिप लाइन है उससे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का फेस चाहिए। हम अपने हिसाब से जो है, जो हमें गाइडलाइंस मिली हुई हैं जो फेस के पार्ट्स के लिए, उस लाइन से थोड़ा ऊपर नीचे हम जो है उन पार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो है फेस पूरा चेंज हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है। आप चाहें तो लिप्स को थोड़ा सा नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हल्का सा ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारी आँखें, नाक और होंठ हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम जो है आईब्रोज ड्रॉ करेंगे। मुझे लगता है मेरी ये आईब्रो थोड़ी सी गलत हो गई है। मुझे अब इसे इरेज़ करना पड़ेगा। इसे मुझे फिर से ड्रॉ करना है। तो इरेज़र की हेल्प से मैंने इसे थोड़ा सा इरेज़ किया है। अब मैं इसे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान रखना है कि हमें दोनों तरफ जो पार्ट्स है वो बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ की आईब्रो जो है वो एक जैसी होना चाहिए। दोनों तरफ की आँखें एक जैसी होना चाहिए, तब कहीं जाके हमारा फेस जो है वो परफेक्ट बनेगा। अब जब हमने सारे पार्ट्स ड्रॉ कर लिए हैं, तो अब हम जो हमारी जितनी भी जो गाइडलाइंस हमने ड्रॉ की थी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उन सबको जो है अब हमें इरेज करना है। उनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सारी लाइनों को हमें इरेज करना है। तो लगभग हमारा पूरा फेस जो है बन कर के तैयार है। बस कान छूट गए हैं, तो अब हम लोग कान को ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारे कान हैं वो हमारी आई लाइन और नोज़ लाइन के बीच में ड्रॉ होंगे। तो अब हम ईयर्स ड्रॉ कर लेते हैं। आँख और नाक के बीच में हमें जो है दोनों कान को ड्रॉ करना है। अब जो है हम इसके हेयर ड्रॉ करने वाले हैं। हेयर आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे हेयर का लुक दे सकते हैं। मैं इसको स्ट्रेट हेयर वाला लुक देने वाला हूँ। तो अब हम धीरे धीरे हेयर को शेप दे रहे हैं। जो हमने हेयर लाइन जो पहले मार्क करी थी, हमारे हेयर जो है वो उस लाइन से नीचे नहीं होना चाहिए। तो उस लाइन को मैंने पहले एक डॉट लगा ली थी वहाँ पर, उस लाइनों को इरेज करने से पहले। तो हमारे हेयर जो है वो वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अब जो है मैं हेयर को शेप दे रहा हूँ कि हमारे हेयर कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे। इसकी गर्दन रह गई थी, ज़रा इसकी गर्दन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं।
राइट साइड के हेयर। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि जो हमारे लेफ़्ट साइड का जो ईयर, जो कान हमने बनाया था, वो जो है बालों में ढक गया है, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम उसको इरेज़ कर देंगे। तो उस कान को अब हमने इरेज़ कर दिया है। अब हमारे पास फाइनल एक वुमन का पोर्ट्रेट जो है वो आउटलाइंस कंप्लीट है हमारे पास में। अब हम जो है इसमें शेडिंग कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसमें शेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। शेडिंग की शुरुआत में आँखों से करूँगा। मैं हमेशा आँखों से शेडिंग की शुरुआत करता हूँ, तो इसमें भी जो है हम आँखों से ही शेडिंग की शुरुआत करेंगे। और शेडिंग के लिए मैं उसी HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैंने पूरा फेस जो है ड्रॉ किया है। जो आउटलाइंस ड्रॉ की है मैंने उसी HB पेंसिल का यूज़ करके मैं शेडिंग कर रहा हूँ। पूरा पोर्ट्रेट जो है हम HB पेंसिल से ही शेड करेंगे। देखेंगे कि कैसा बन पाता है, कैसा लगता है। फिर बाद में अगर मुझे लगेगा तो मैं बाद में 10B पेंसिल का भी इसमें यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हम HB से ही शेडिंग करते हैं, देखते हैं किस तरह की शेडिंग हम कर पाते हैं HB से।
अब हम इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने से इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, जो इसमें थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा, थोड़ा स्मूथ फेस जो है हमारा स्मूथ लगेगा। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड करते जाएंगे। इसको हम जितना अच्छा, जितना फ़ाइन बना सकते हैं उतना फ़ाइन हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आइज़ में, आईब्रोज़ में जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग जो हम नोटिस करते जाएंगे वो डिटेलिंग हम इसमें और ऐड करते जाएंगे। तो फेस की शेडिंग के बाद अब हम हेयर को शेड कर रहे हैं। हम अभी भी उसी HB पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगा के हम हेयर को शेड कर रहे हैं। हेयर की डायरेक्शन, क्योंकि हमने जो है इसके स्ट्रेट हेयर ड्रॉ किए हैं, इसलिए हमें बिल्कुल सीधे स्ट्रेट स्ट्रोक्स लगाने हैं। और साथ ही साथ हम इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड भी करते जाएंगे। इससे जो है हमारे हेयर थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा, थोड़े डेंस्ड लगेंगे हेयर। तो फाइनली हमारा फाइनल पोर्ट्रेट बनकर के तैयार है। बिना देखे, बिना किसी रेफरेंस का यूज़ किए हमने एक सर्कल की हेल्प से इस पोर्ट्रेट को बनाया है और HB पेंसिल से हमने इसको शेड किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक HB पेंसिल का यूज़ करके हम इस पोर्ट्रेट को कैसा बना सकते हैं। अब जो है मैं इसमें 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। देखते हैं कि 10B पेंसिल का यूज़ करने के बाद इसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है वो कितना बढ़ता है, इसमें कितनी रियलिटी आती है, तो वो अब हम देखते हैं। तो फाइनली ये रहा 10B पेंसिल का यूज़ करने के बाद हमारा फाइनल वर्क। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से एक सर्कल की हेल्प से, बिना देखे, बिना किसी रेफरेंस का यूज़ किए,
हमने इतना खूबसूरत एक पोर्ट्रेट बनाया है, आप भी बना सकते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ड्राइंग, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।